नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज गतिविधियों पर। शहर आमिर शेख सैफुद्दीन अमरावती वाला की अध्यक्षता में दाऊदी बोहरा समाज ने नवागत एसपी देवेंद्र पाटीदार का शॉल और बुके देकर स्वागत किया। शहर के दाऊदी बोहरा समाज ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर नवागत एसपी देवेंद्र पाटीदार से सौजन्य भेंट की और उनका शॉल बुके देकर स्वागत किया। साथ ही उनके बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए बोहरा समाज की खिदमत में उन्हें जहां मदद लगी उसकी पेशकश की। दाऊदी बोहरा समाज के शहर आमिर शेख सैफुद्दीन भाई अमरावती वाला की अध्यक्षता में दाऊदी बोहरा समाज का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय में नवागत एसपी देवेंद्र पाटीदार से सौजन्य भेंट करने और उनका स्वागत करने पहुंचा। इस दौरान समाज के तफजुल हुसैन मुलायम वाला ने एसपी देवेंद्र पाटीदार से शहर आमिर साहब का परिचय कराते हुए बताया, शहर आमिर सैयदना साहब के प्रतिनिधि के रूप में बुरहानपुर पदस्थ है। इसी तरह उन्होंने प्रतिनिधि मंडल में मौजूद सभी समाजजनों से एसपी देवेंद्र पाटीदार का परिचय कराया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने सभी सदस्यों से सहर्ष मुलाकात की। इसके बाद समाजजनों ने एसपी देवेंद्र पाटीदार का बुके देकर शॉल प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर शहर आमिर शेख सैफुद्दीन अमरावती वाला ने कहा, हम सब दाऊदी बोहरा समाज के सदस्य हैं। नवागत एसपी देवेंद्र पाटीदार से भेंट करने आए थे। उनका स्वागत करने और हमारे ही हॉलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका मौला हमें जो फरमाते हैं कि मुल्क की हमेशा खिदमत करते रहो, मुल्क से मोहब्बत करते रहो, एसपी साहब को यही बताने आए थे। साथ ही हमने एसपी साहब से कहा है, हमारा समाज खिदमत के लिए तैयार है। हमारी खिदमत के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी हम उसको अंजाम देंगे। हमने एसपी देवेंद्र पाटीदार जी को हिज हॉलीनेस सैयदना साहब की तरफ से शुभकामनाएं भी दी कि वो अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे। दाऊदी बोहरा समाज का प्रतिनिधि मंडल में शहर आमिर शेख सैफुद्दीन अमरावती वाला की अगुवाई में एफएमबी सेक्रेटरी तफजुल हुसैन मुलायम वाला, अंजुमन जकवी जमात कमेटी के सचिव शेख कयूम भाई सुरूरी, अंजुमन जकवी जमात ट्रेजरर मुल्ला जफर हुसैन खान बहादुर, शेख मोइज हुसैन पेट्रोल पंप, हुजैफा मुलायम वाला नजाफत कमेटी सदस्य शेख मंसूर सेवक, मोहम्मद मर्चेंट, मुल्ला अली असगर मॉडर्न रेडियो, सचिव बुरहानी कर्ज हसना, मुल्ला मुर्तुजा मन्ना, शुएब हुसैन नफीस हार्डवेयर, अंजुमन जकवी शामिल थे। अंत में तफजुल हुसैन मुलायम वाला ने एसपी देवेंद्र पाटीदार जी का अमूल्य समय निकालने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। लोग ये दाऊदी बोहरा जमात के मेंबर है और यहाँ एसपी साहब से हम मिलने आए थे यहाँ पर, तो उनका एक तो उनको सम्मान उनके लिए, और दूसरी चीज़ ये कि हम हमारे होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका हमको जो फरमाते हैं, जो हमको बताते हैं कि भाई मुल्क के लिए तुम हमेशा खिदमत करते रहो, मुल्क की मोहब्बत करते रहो, तो हमको यही बताने आए थे कि हम फॉलोअर्स है और आपसे जो भी आप हमसे जो भी खिदमत लेना चाहे, जो भी काम लेना चाहे, हम ज़रूर हाजिर है। और उनको हम ये मौलाना की तरफ से दुआएं भी देने आए थे कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको तमाम करो। ये हम इस बात करने आए थे। वाल्मीकि समाज ने गोगादेव जी की छड़ी निकाली। छड़ी को रक्षाबंधन पर निकाला जाता है। लगभग 10 छड़ियां निकाली गई, जिसके 8 दिन बाद गोगादेव जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। वाल्मीकि समाज द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर बुधवार रात भगवान गोगादेव जी की छड़ी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में वाल्मीकि समाजजन शामिल हुए। शहर में 10 छड़ी निकाली गई। रात करीब 8 बजे के बाद छड़ी बाजार में पहुंची। समाज के कालू जंगाले ने बताया, रक्षाबंधन पर हर साल छड़ी निकाली जाती है। इसके 8 दिन बाद गोगादेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शहर के विभिन्न स्थानों से छड़ी निकली। गांधी चौक, फव्वारा चौक, कमल तिराहे पर एकत्रित हुई। विशेष श्रृंगार कर छड़ी को शहर भ्रमण कराया गया। छड़ी निकली तो बाजार में मेला लगा। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। डीजे की धुन पर युवा उत्साह जताते हुए नजर आए। कालू जंगाले ने बताया, 10 छड़ी निकाली गई। ये उत्सव हर साल उत्साह से मनाया जाता है। गोगादेव जी के जन्मोत्सव पर समापन होगा। विधानसभा के चुनाव की तारीख से परिणाम की घोषणा तक के एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर भव्य मित्तल ने बैठक में दिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को खर्च की जानकारी प्रतिदिन देना होगी। अफसर इस जानकारी को किस फॉर्मेट में लेंगे, किस अवधि से लेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, इन सभी बातों को लेकर गुरुवार सुबह 11 बजे से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भव्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सबसे पहले अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े ने अफसरों को विभिन्न बारीकियों से अवगत कराया। इसके बाद कलेक्टर ने कहा, हमारा काम प्रत्याशी फाइनल होने के बाद से शुरू होता है, लेकिन अभी से हमें सारी तैयारी अपडेट रखना है। अफसर कर्मचारियों से कहा, अब जिस विभाग में करते हैं वह काम करते रहे। इलेक्शन के समय 40 से 45 दिन जो प्रक्रिया होती है उस समय ध्यान रखना है।
कि सारा डाटा सही तरीके से जमा होता रहे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धा और समय पर रीति में लेखा दाखिल करना, नामांकन की तारीख से परिणाम की घोषणा तक अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय का सही लेखा संधारित करना। व्यय लेखे में सभी निर्धारित विवरण निहित होना चाहिए। आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि पर प्रतिबंध, यह अधिनियम की धारा 123(6) के तहत भ्रष्ट आचरण है। निर्वाचन परिणाम से 30 दिन समयावधि में जिला निर्वाचन अधिकारी को अंतिम सही लेखा दाखिल करना। भ्रष्ट आचरण निर्धारण, पंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध। उल्लंघन होने पर 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का दंड या दोनों। इन नियमों से अफसरों, कर्मचारियों को अवगत कराया गया। नेपा नगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 12वें दिन सीएमओ ने डोर टू डोर कचरा वाहन निकलवाए, तो सफाई कर्मचारियों ने वाहन चालकों का फूल माला पहनाकर विरोध किया। नेपा नगर में 20 अगस्त से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। इसी बीच नगर पालिका सीएमओ ने गुरुवार को कुछ विनियमित कर्मचारियों से डोर टू डोर कचरा वाहन वार्ड में भेजे, लेकिन हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों ने ऐसा न करने का आग्रह सीएमओ से किया और उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया। वाहन चालक को भी माला पहनाई। दरअसल नेपा नगर नगर पालिका द्वारा 188 कर्मचारियों को 15 जुलाई से काम से हटा दिया गया है। इसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। सफाई कर्मी 20 अगस्त से क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच प्रभारी सीएमओ राजेश मिश्रा ने नगर में 6 डोर टू डोर कचरा वाहन निकाले ताकि लोग कचरा बाहर न फेंककर वाहन में डालें, लेकिन शहर में हड़ताल के कारण स्थिति बिगड़ी हुई है। जगह जगह कचरा, गंदगी के ढेर नजर आ रही है। हमारे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उसके दरमियान हमारा शहर काफ़ी गंदगी हो रही है, कचरा का ढेर हो रहा है। उसको सफाई स्वच्छता को देखते हुए मेरे द्वारा डोर टू डोर वाहन निकाले गए हैं और जनता से अनुरोध किया गया कि कृपया अपना घर का कचरा डोर टू डोर वाहन में डालें, कचरा बाहर ना फेंके और सहयोग प्रदान करें। और जो कर्मचारी हमारे जो हड़ताल में बैठे हुए हैं उनका भी शीघ्र से शीघ्र निराकरण समझाई दी जा रही है और शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा।